अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज भी मेरे पास कुछ डेवलपमेंट हैं पाकिस्तान के मुतल्लक, अच्छी खबरें हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे दोस्त नाराज़ होते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत है, वो ठीक है अपनी जगह, सब्र रखा करें, पूरी रियासत की बात होती है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि महंगाई है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से पॉजिटिविटी ज़ीरो हो चुकी है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिविटी पैदा की जाती है, जो कि मैं करता हूँ, मेहनत करता हूँ और आपके सामने लेकर आता हूँ। खैर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो कि एक डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अभी हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलान कर दिया गया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जाकर उनके लिए जो प्रोविंशियल स्टेटस की मैंने बात की थी काफ़ी देर पहले कि दिया जाएगा, और ये इलेक्शन से पहले ही हो चुका है ऐलान। और जो मैंने कहा था कि इसके ऐलान के साथ ही आपको एक पैकेज भी दे दिया जाएगा, डेवलपमेंट का वो पैकेज होगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, तो वो अभी नहीं दिया गया। इसका रीज़न खुद ही वज़ीर आज़म ने बता दिया कि इलेक्शन की ये वायलेशन हो जाती अगर वो कुछ इस तरह के ऐलानात करते, क्योंकि फिर वोट डाइवर्ट हो जाता है ना अगर वो कुछ इस तरह का काम करते। तो पैकेज वही है, इंशाल्लाह दिया जाएगा, इलेक्शन के बाद दे दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ठीक है मैंने तब भी बात की थी कि इम्प्लीकेशन तो होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा खिता है जिसे इंडिया की तरफ से डिस्प्यूटेड माना जाता है, ठीक है ना, तो इस वजह से इम्प्लीकेशन तो होंगी। लेकिन इसके अलावा जो कुछ फ़वाइद हो सकती हैं, मैंने इनकी बात की थी उस वीडियो के अंदर भी, और अब भी फ्यूचर के अंदर भी सिर्फ उन्हीं की बात होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविंशियल स्टेटस के बाद उन्हें फ़ायदा क्या क्या होगा। लेकिन खैर वो बात किसी और दिन करेंगे, अभी जो पहली डेवलपमेंट है इसकी तरफ मैं आ जाता हूँ। खैर मुबारक मेरी तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। इसका रीज़न पता है क्या है, ये अगर प्रोविंशियल स्टेटस मिल गया है ना, अगर फ़र्ज़ कर लें और कोई इशू नहीं बनता, मिल जाता है मुकम्मल तौर पर, सिर्फ ऐलानात की हद तक नहीं बाकायदा, तो फ़वाइद बहुत सारे होंगे, वो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। तो खैर दोस्तों पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। अब डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि नाइजीरिया को लेकर पाकिस्तान की ये कोशिश है कि नाइजीरिया के साथ ट्रेड में इजाफा किया जाए। अब नाइजीरिया का नाम सुनकर बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि हमें तो यूरोप अमेरिका की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कोई पता नहीं होता, क्या पता है कि कल को फ्यूचर हो अफ्रीका का, तो हर किसी कंट्री की तरफ देखना पड़ेगा। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक, यानी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक नाइजीरिया की जो इंपोर्ट बिल है ये 47 अरब डॉलर तक का है, तो एक अच्छा खासा इंपोर्ट बिल है नाइजीरिया का अभी भी। तो नाइजीरिया की तरफ पाकिस्तान अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ करता है तो बहुत बेहतर होगा। तो अब दोस्तों बस ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विंग ऑफ हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाइजीरिया के अंदर इन्होंने क्या किया, एक सेमिनार का इनकाद कर लिया। अब इस सेमिनार के तहत वो मौके पैदा करने की कोशिश करेंगे और डील्स करने की कोशिश करेंगे नाइजीरिया के अंदर, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो ये एक अच्छा स्टेप है उनकी जानिब से लिया गया, क्योंकि ये एक मार्केट ऐसी है जो कि फैल रही है, बढ़ रही है पाकिस्तान की तरह। तो पाकिस्तान अगर यहाँ कुछ बेच सकता है, कोई दे सकता है अफ्रीका की इस कंट्री को, तो पाकिस्तान को लाजमी कोशिशें करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका के और भी बहुत सारे मुल्क हैं, चलिए उनकी इकानमी बहुत बड़ी बड़ी नहीं भी हैं, फिर भी इकानमी तो है। तो पाकिस्तान को अभी के लिए यूरोप के अलावा भी तवज्जो देनी चाहिए। यूरोप तो साथ साथ चलता है, अमेरिका भी साथ साथ चलता है, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी साथ साथ चलती हैं, लेकिन अफ्रीका को भी अब साथ साथ लेकर चलना चाहिए। तो खैर दोस्तों ये पहली डेवलपमेंट थी। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है और ये काफ़ी अहम रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर क्योंकि जो रेमिटेंसीज है उसमें कमी आएगी, लेकिन पाकिस्तान को लेकर वो कहता है कि 9% इंक्रीज आएगा इस साल भी। अभी ये साल आपको पता है कि शुरू ही है, तकरीबन अभी क्या है नवंबर, आधा गुजरने वाला है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी टाइम पड़ रहा है। तो पूरा साल होते होते पाकिस्तान 9% मजीद अपनी रेमिटेंसीज को इंक्रीज कर लेगा और ये 24 अरब डॉलर से गालबन तजावुज़ कर जाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों जो रिपोर्ट ओवरऑल दुनिया के लिए आई है वो काफ़ी ख़तरनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि पूरी दुनिया को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ जो रेमिटेंसीज है उसमें कमी आएगी, स्पेशली जो पुअर कंट्रीज़ है और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी जो रेमिटेंसीज है उनमें इस साल और अगले साल दोनों के अंदर कमी होती जाएगी। जैसा कि 2020 के अंदर टोटल इन ममालिक की रेमिटेंसीज रहेंगी 508 अरब डॉलर, जबकि 2021 के अंदर ये मजीद कम होकर 470 अरब डॉलर हो जाएंगी। तो ऐसे में ये रिपोर्ट काफ़ी अहम है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल भी 9% ग्रोथ होगी। अब अगले साल देखते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी होगी, लेकिन ओवरऑल बात आप समझिए कि
जब पूरी दुनिया ही नीचे जा रही है तो पाकिस्तान ऊपर को जाएगा रेमिटेंसेस को लेकर। तो ये एक अच्छा और ज़बरदस्त किस्म की मालूमात सामने आई है और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन से हौसला भी बढ़ता है और ये पता लगता है कि अब जो कुछ भी आगे फ्यूचर के अंदर एक साल के अंदर कोविड-19 की वजह से होगा, इसके असरात कम अज़ कम पाकिस्तान के ऊपर इतने नहीं आएंगे। तो ये रिपोर्ट काफ़ी अहम है, काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैंने अपनी पसंद की मालूमात आपसे शेयर कर दी। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ओपेक का तो आपको पता होगा, ये जो ऑयल पैदा करने वाली कंट्रीज़ है जिन्हें हेड गार्बन सऊदी अरब करता है, ये उसका एक इत्तेहाद है। तो इनकी जानिब से इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए फ़ंड दिए जाती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ को। तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी $50 मिलियन अप्रूव कर दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर ये कोविड-19 से रिलेटेड ही अप्रूव किया गया और इसी पैसे के ज़रिए हेल्थ के ऊपर खर्च होगा और बजट को सपोर्ट करने के लिए ये पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब दोस्तों इस पैसे को लेकर पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी नहीं कि इससे कोई मेडिकल के इक्विपमेंट ही खरीद ले। पाकिस्तान ओवरऑल ये पैसा ले लेगा और जिस काम के लिए भी लेगा ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर ही खर्च हो। पाकिस्तान कहीं भी अपनी मुश्किल को हल करने के लिए ये पैसा कहीं भी खर्च कर सकता है। अब खैर दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो बहुत बड़ी है और बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट हुई है पीएसजीपी बजट को लेकर। कोई 290 अरब रुपए के करीब पीएसजीपी बजट अभी तक जारी कर दिया गया है। पीएसजीपी बजट इस साल का 650 अरब रुपया था, यानी अभी तक 44.5% पीएसजीपी बजट जारी हो चुका है और आवाम के ऊपर वो पैसा लगाया जा रहा है। कुछ लग चुका है, कुछ लगाया जा रहा है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 188 अरब रुपया जो कि इस ओवरऑल जो जारी किया गया बजट, इसका 51% बन जाता है। इसमें से आप कह सकती हैं कि ये पैसा ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ के लिए जारी किया गया है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ तरक्याती काम होते हैं, वो करवाई जा रही हैं। बाकी पैसा दोस्तों जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 76 अरब रुपया बन जाता है, ये कॉरपोरेशन के लिए जारी कर दिया गया है। मतलब कॉरपोरेशंस आपको पता है जैसा कि यूटिलिटी स्टोर्स की कॉरपोरेशन। अब दोस्तों इस टोटल 290 अरब रुपए में से अभी तक 31 अरब रुपए से ज़ायद की रकम फॉरेन एड की शक्ल में पाकिस्तान आई थी। ठीक है ना, फॉरेन एड। अब दोबारा से समझ ले, फिर लोग कहते हैं कि ये पैसा जो आया गया किधर। तो मैं बताता हूँ ना कि कई बार 500 मिलियन डॉलर आ रहा है, कई बार 10-15 अरब रुपया आ रहा है, कई बार 1 अरब डॉलर आ रहा है। इस तरह मैं कुछ कहता रहता हूँ आपको कि इतने इतने पैसे आ रही हैं और ग्रांट भी आ रही है। तो इसके अंदर जो फॉरेन एड का एलिमेंट शामिल है 290 अरब रुपये के अंदर, ये 31 अरब रुपये है जो कि पाकिस्तान ने जारी कर दिया साथ ही इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ ममालिक से और इंस्टीट्यूट से पैसे आती हैं कि भाई आपने ये पैसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करना है। तो वो फिर जब गवर्नमेंट वो पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए जारी करती है तो वो फॉरेन एड भी साथ ही जारी कर देती है। इसके अलावा दोस्तों जो स्पेशल एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनके लिए 24 अरब रुपया अभी तक जारी किया जा चुका है 52 अरब रुपये में से। इसी तरह दोस्तों बात की जाए आज़ाद जम्मू कश्मीर की, तो इसके लिए 13 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। और अगर बात की जाए दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान की, तो इसके लिए 11 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। मज़ीद दोस्तों इसमें और भी हेल्थ जैसा कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, उनके लिए कोई 6 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। अब ये काफ़ी कम है कि नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए कितने कम पैसे जारी किए हैं। मज़ीद इसमें दोस्तों कोई 28 अरब रुपया अभी तक कैबिनेट डिवीजन ने जारी कर लिया अपने लिए, और ये 47 अरब रुपये से ज़ायद का इनका बजट था, मैंने आपको बताया था। तो 28 अरब रुपया इन्होंने अपने लिए जारी करवा लिया है। इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेट डिवीजन की बात की जाए तो इसके लिए भी कोई 2.5 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों 2.15 अरब रुपया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जारी किया जा चुका है, जो इनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे। तो ये काफ़ी कम पैसे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि बात तो की जाती है कि पाकिस्तान तरक्की तभी करेगा जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करेगा। और पैसे कितने जारी हुए हैं, 2 कुछ अरब रुपया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फेडरल एजुकेशन के लिए भी 2.24 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 14 अरब रुपया जारी किया गया है। अब हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है ये कोई 29 अरब रुपये से थोड़ा सा ऊपर है, जो कि बहुत कम है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यूनिवर्सिटी दोबारा से बुरान का शिकार हो चुकी हैं। पहले ये बजट बढ़ा दिया गया था, अब दोबारा से कम कर दिया गया है। तो खैर ये मोटी मोटी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, हालांकि पूरी डिटेल इस मुतल्लक मौजूद है कि किस डिवीज़न को कितने पैसे जारी किए गए हैं और किस मिनिस्ट्री को कितने जारी किए गए हैं। लेकिन इतने लंबे चक्कर में हम नहीं पढ़ते, हमने मोटी मोटी डिटेल शेयर कर ली आपस में। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।